नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, इसमें देखिए हरियाणा फसल सुरक्षा योजना क्लस्टर 2 की शुरुआत अम्बाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जिंद, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम जिले शामिल। यानी कि ये वो जिले हैं जिसको इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें महेंद्रगढ़ को भी शामिल किया गया है। मेनली मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो महेंद्रगढ़ के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। इसमें देखिए यहाँ पे टैगलाइन दी हुई है, किसान मामूली शुल्क के साथ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से अपनी कपास की फसल का पंजीकरण 21 सितंबर से 27 सितंबर तक करवा सकते हैं, जिस पर मात्र 5% शुल्क लिया जाएगा। यानी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसके माध्यम से इसका जो पंजीकरण शुल्क है जो 5% बताया गया है वो लिया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे टैगलाइन दी हुई है, इन जिलों के किसानों से अनुरोध है कि वे कपास फसल के नुकसान की अवस्था में सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा राशि प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अब की बार क्या हुआ था कि जो बीमा फसल का होना था वो फसल का बीमा नहीं हो पाया था। बीमा कंपनियों में कुछ तकरार की वजह से अब की बार जिनके बीमा हुए थे उनके पैसे वापस खाते में आ गए थे। अब गवर्नमेंट ने ये फसल सुरक्षा योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से जो आपका एक किले का जो अधिकतम जो आपको दिया जाएगा वित्तीय सहायता, यदि आपके किले में 100% नुकसान होता है, मान लीजिए जो आपकी फसल है उसमें यदि आपका 100% नुकसान है, तो गवर्नमेंट द्वारा आपको 30,000 रुपये इसका अनुदान राशि दिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं, जो बीमा का जो प्रीमियम लिया जाता था हमसे, वो प्रीमियम की राशि यहाँ पे 1,500 रुपये रहेगी, और जो बीमा का अधिकतम भुगतान है वो यहाँ पे 30,000 रुपये रखा गया है। फसल कपास, केवल कपास के लिए ही ये बीमा का भुगतान किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बता रखा है कि इसमें देखिए 5% शुल्क लिया जाएगा। ये 30,000 का ही 5% आपके पास यहाँ पे 1,500 रुपये हो रहा है, तो 1,500 रुपये आपको केवल शुल्क देना है। और यदि आपकी फसल में 100% नुकसान है तो 30,000 रुपये दिया जाएगा। वो जो आपका नुकसान है वो अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग निर्धारित होता है, वो विभाग जांच करता है, उसके अनुसार इसको नुकसान माना जाता है। ये जो आपकी डेट रहेगी आपकी 21/9 से 27/9 रहेगी। तो एक बार मैं आपको पोर्टल पे जाके बता देता हूं कि किस प्रकार ये आपको ऑनलाइन करना है। तो इसकी तसल्ली के लिए हम ऑफिशियल पोर्टल, जो हमारी ऑफिशियल साइट है एग्री हरियाणा, उस पर चलते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे एग्री हरियाणा पे चले जाना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप एग्री हरियाणा पर क्लिक करेंगे तो इनकी मेन ऑफिशियल जो होम साइट है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। ये देखिए मेन वेबसाइट आपके सामने खुल गई है। सबसे पहले यही आया हुआ है, हरियाणा फसल सुरक्षा योजना न्यू के अंदर आया हुआ है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी अपडेट है जो आज की डेट में लॉन्च हुई है। यहाँ पे बता रखा है कि अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर रखा है। इसको यदि आप थोड़ा सा स्क्रॉल और करते हैं तो यहाँ पे भी सबसे ऊपर यही आया हुआ है, हरियाणा फसल सुरक्षा योजना स्टेट प्लान स्कीम फॉर कॉटन क्रॉप इन क्लस्टर 2 फॉर खरीफ 2023। यानी कि यह केवल कपास के लिए है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने मेन होम पेज पर आ जाएगी। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है, राज्य प्रायोजित योजना हरियाणा फसल सुरक्षा योजना। वही जो बात मैंने आपको बताई थी, अम्बाला, हिसार, गुरुग्राम, जिंद, करनाल, महेंद्रगढ़, सोनीपत शामिल हैं। और यह योजना केवल कपास की फसल के लिए है। तो इस योजना के लिए आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये थोड़ा सा पेज नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। इसमें आपके दो माध्यम है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर जो आपके मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल था उस पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे वो मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे रखने हैं और उस पर जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें केवल उसी कैंडिडेट की डिटेल फैच करेगा जिस कैंडिडेट ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो मैं एक बार एक कैंडिडेट के मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से आपको ओटीपी लेकर के लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आपको ओटीपी ले लेना है। ओटीपी लेने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फार्मर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर शो करेगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से फिल करनी है। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट का जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ से कैंडिडेट की कैटेगरी जो उसकी जाति है, जनरल, ओबीसी जो भी है, टाइप सिंगल या ज्वाइंट, सिंगल यहाँ पे है, ओनरशिप खुद की है या शेयर क्रॉप है या टीनेट है। यानी कि आपने मान लीजिए किसी और की फसल ले रखी है, ठेके पर ले रखी है, बटाई में ले रखी है, वो अलग अलग ऑप्शन हमारे पास है। मान लीजिए आप ओनर है तो आपको ओनर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको आधार नंबर एंट्री करने हैं। आपको आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड एंटर करना है, यहाँ पे बैंक की डिटेल एंट्री करनी है, यहाँ पे आपको ब्रांच एंटर करनी है। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते ही आपके पास अलग से डिटेल पूछेगा। इसमें आपको अकाउंट नंबर डालने हैं, कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे डालने हैं। यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है। फिर आपको आधार डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड आपकी पीडीएफ फाइल होगी, 300 KB की फाइल रहेगी, सॉरी 350 KB की।
यहाँ पे आपको बैंक की पासबुक अपलोड करनी है, यहाँ पे लैंड का रिकॉर्ड अपलोड करना है, यहाँ पे क्रॉप सोइंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इसमें देख लीजिए जो आपका फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट लगभग जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था उसमें केवल यही डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड होते थे, आधार डॉक्यूमेंट, बैंक का पासबुक, लैंड रिकॉर्ड और ये पे क्रॉप सोइंग सर्टिफिकेट। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका ये मान लीजिए एक तरीके से आपका बीमा हो रहा है यहाँ पे फसल का, जिसका प्रीमियम राशि आपकी 1500 रुपये है और 100% नुकसान का आपको 30,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। तो एक प्रकार से ये प्रीमियम ही है आपका। तो ये जो आपका क्रॉप सेविंग सर्टिफिकेट है इसका फॉर्मेट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। लैंड रिकॉर्ड में आपको यहाँ पे आपकी जमीन की फर्द अपलोड करनी है, ठीक है। क्रॉप सेविंग सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा में यूज होती थी, यही वही सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे यूज होंगी। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यदि हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो कैंडिडेट ने जो फसल ऑनलाइन करी थी वो कंप्लीट फसल यहाँ पे दिखाई हुई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस पे गांव हो गया, और यहाँ आपके बाजरा है या फिर आपकी कॉटन है, यहाँ पे किला नंबर, खेवट, और ये आपका मरला, और डेट ऑफ सोइंग यहाँ पे यानी कि आपके जो बुआई की तिथि थी वो यहाँ पे दिखाई हुई है। ये जो आपका कंप्लीट डाटा, ये कंप्लीट आपका फसल मेरा ब्यौरा से लिया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जितने भी आपने किला दर्ज करवाए थे, चाहे आपकी बाजरा की फसल हो, चाहे आपकी कपास की फसल हो, कंप्लीट डाटा यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये डाटा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड पे आगे क्लिक करना है। अभी के लिए मेरे पास कैंडिडेट की फर्द और कैंडिडेट का जो सोइंग सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे भी कैंडिडेट की डिटेल अवेलेबल हो जाती है मैं आपके लिए कंप्लीट डिटेल वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये फॉर्म किस प्रकार फिल करना है। अभी के लिए केवल यही अपडेट थी। धन्यवाद दोस्तों।